आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि हमें परमेश्वर की महिमा कैसे करनी है। जो हमारा शरीर है, जो हमारी देह है, वो परमेश्वर का अंग है और परमेश्वर हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे करनी है। हालेलुया। क्योंकि सच्ची आराधना जो है वो हमें अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की करनी है, जिससे परमेश्वर जो है तो वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो हम आज देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6:15 से देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? पौलुस इस बात को पूछ रहा है कि जो हमारा शरीर है, जो हमारी देह है, वो मसीह का अंग है। तो वो कह रहा है कि हमें अपने शरीर को किसी वेश्या को नहीं सौंपना है कि हमारे अंग को, हमारा जो पवित्र आत्मा जिसमें रहती है, उसको वो खराब करे। हालेलुया। परमेश्वर कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। मतलब क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी देह को संभाल के रखें और परमेश्वर इससे महिमा ले, ना कि हम अपने अंगों को किसी गलत बातों के लिए सौंप दें, भविचार के लिए सौंप दें। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि सारे पाप जो होते हैं वो देह से बाहर होता है, लेकिन एक भविचार होता है जो वो देह के साथ होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है, वो हमारे शरीर में रहता है, तो इसलिए चाहता है कि हमें अपने शरीर को परमेश्वर के सामने पवित्र और भावता हुआ करके चढ़ाना है, क्योंकि सबसे सच्ची सेवा जो है परमेश्वर इसी को चाहता है। हालेलुया। 17 वचन कह रहा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है, मतलब क्या है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, उससे बातें करते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि वो जो होता है परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग भविष्यवक्ता होते हैं, जो कि परमेश्वर की आत्मा उन्हें पहले ही बता देती है लोगों के बारे में। बहुत से लोग अन्य भाषा में बोलते हैं और अलग अलग जाके आत्मा में अलग अलग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्या है कि परमेश्वर की आत्मा जो होती है उन्हें पहले से ही दूसरों के लिए बता देती है। वो कैसे बता देती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है, परमेश्वर और वो जो इंसान होता है वो एक आत्मा हो जाते हैं। एक आत्मा जो होती है दूसरी आत्मा को बातें बताती है। हालेलुया। तो इसलिए क्या है कि हमें परमेश्वर की संगति में रहना है, हमें अपनी देह को प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है, भविचार के लिए इस्तेमाल नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक जगह वचन में लिखा है कि यदि तुम मेरे शरीर को नाश करोगे ना, मेरे मंदिर को नाश करोगे, तो मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। तुम्हें मतलब जो हमारा शरीर है वो हम नहीं है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो हम हैं। तो जो हमारी आत्मा है, परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे शरीर को नाश करोगे, यदि तुम मेरे शरीर से भविचार करोगे, तुम मेरे शरीर से गलत करोगे, मेरे मंदिर से जिसमें मैं रहता हूँ, और यदि तुम इसे नाश करोगे, तो मैं तुम्हारी जो आत्मा है मैं उसे नाश कर दूंगा। हालेलुया। यही वजह है कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु को नहीं मानते हैं और जो भविचार कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, उन्हें नरक में डाल देगा। तो उनकी आत्मा को डालेगा, शरीर तो उनका यहीं पे रह जाएगा, यहीं पे मर जाएगा, वो फूंक देंगे, जला दिया जाएगा, लेकिन जो उसकी आत्मा है, परमेश्वर क्या कह रहा है कि उसको वो नरक में डालेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा को करना है। हालेलुया। 18 वचन क्या कह रहा है, भविचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह से बाहर है, परंतु भविचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मतलब जो भविचार करता है वो क्या करता है, अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। इसीलिए क्या है
कि हमें अपनी देह को परमेश्वर के चरणों में चढ़ाना है, पाप नहीं करना है। 19 वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास करती है। वो कह रहा हम अपने नहीं हैं, क्योंकि दाम देकर मोल ले लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हमें मोल ले लिया है, और हमें क्या किया है, उसने खरीद लिया है। इसलिए अब हम जो हैं, हम अपने नहीं हैं, लेकिन हम क्या, प्रभु यीशु मसीह के। इसलिए हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को देना है, ताकि वो हमारे जीवन में काम कर सके। वो जैसा चाहता वैसा हमारे जीवन में काम कर सके। हमें अपने शरीर को भी देना है, हमें अपने धन को भी देना है, हमें अपने मन को भी देना है। संपूर्ण रूप से हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है। तब परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक होगी, और परमेश्वर जो भी बोलेगा हमारी आत्मा जो उसे समझेगी, और हम परमेश्वर के अनुसार अपने कार्य को करेंगे। हालेलुया। तो आज हमने क्या देखा कि जो हमारी देह है वो मसीह के अंग है, और हमें अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमारा शरीर जो है प्रभु का मंदिर है। दूसरा क्या है कि हमें अपने शरीर से भयविचार नहीं करना है। तीसरा क्या है, जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं तो हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, और जब एक आत्मा हो जाते हैं तो प्रभु की वो सारी बातें परमेश्वर हमसे करना शुरू कर देता है, और हम आत्मा में सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं। 4 क्या है कि हमें प्रभु ने अपने लहू के द्वारा मोल ले लिया है। अब हम अपने नहीं हैं, हम प्रभु के हैं। हमें अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करना है। हमें अपने मुंह से तो करना है, अपने शब्दों से करना है, अपने पैसे से करना है, लेकिन उन सभी से बढ़ के प्रभु चाहता है कि वो हम क्या है कि अपने शरीर से उसकी महिमा करें। सबसे ज़्यादा परमेश्वर इसी बात से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो जो भी इस वचन को देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे, आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बात है तो प्रभु चाहता है कि आप छोड़ें और आप परमेश्वर के चरणों में अपने शरीर को परमेश्वर के चरणों में चढ़ाएं, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।